क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में कुचल दिया है। तीसरे वनडे में भी भारत को जीत मिल गई। हालांकि तीसरा वनडे एक बार के लिए अटक गया था। टीम इंडिया हार की तरफ जाती हुई भी दिखी, लेकिन पहले 49वें ओवर में फिर 50वें ओवर में बड़ा चमत्कार हो गया। टीम इंडिया को जीत दिला दी। शार्दुल ठाकुर और आवेश खान ने टीम इंडिया जीत गई। अब इस मैच में भारत की जीत में सबसे ज्यादा वायरल हो गया दीपक चाहर का वो कारनामा जो उन्होंने मैदान में किया, पहली बॉल पर किया। जी हाँ, दीपक चाहर ने अद्भुत बॉलिंग तो की, लेकिन इसके साथ ही साथ दीपक ने दिल भी लूट लिया। दिलदार दीपक की हर तरफ तारीफ हो रही है। खुद जिम्बाब्वे की टीम उनको सलाम कर रही है। तो मैच के बाद कोच लक्ष्मण ने भी खूब तारीफ की और खुद दीपक चाहर ने कह दिया कि वो खेल से बेईमानी नहीं कर सकते। और ऊपर से लोग तो अश्विन को खोजने लगे, अश्विन की चिलन को खोजने लगे। तो क्या हुआ ऐसा मैदान में, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और दीपक चाहर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो तीसरे वनडे में टीम इंडिया बदलावों के साथ उतरी थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे की टीम के सामने 290 रन का पहाड़ सरीखा टारगेट रख दिया। अब भारत के लिए शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया और इसी वजह से गिल को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब भारत की बॉलिंग आई तो दीपक चाहर बॉलिंग करने की शुरुआत के लिए आए। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक चाहर दूसरा मैच नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे मैच में उन्होंने वापसी की थी। दीपक ने भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की और पहली ही बॉल पर वो कर दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। जिम्बाब्वे की पारी की पहली बॉल पर जिम्बाब्वे के लिए ओपनिंग करने आए काइटियानो और इनोसेंट काया, और काया नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। दीपक चाहर रनअप लेकर बॉलिंग करने के लिए आए और जैसे ही बॉल डालते उससे पहले ही काया को मांकड़ आउट कर दिया। जी हाँ, दीपक चाहर के बॉलिंग क्रीज पर आने से पहले ही इनोसेंट काया क्रीज छोड़ चुके थे, आगे निकल चुके थे और दीपक ने बिना बॉलिंग एक्शन किए सीधे स्टंप्स पर बॉल मारी, बेस गिरा दी। अब ये जिम्बाब्वे की पारी के पहले ओवर की पहली ही बॉल थी और ये सब कुछ देखकर अंपायर हैरान हो गए। बल्लेबाज की सांस हलक में ही अटक गई कि अब होगा क्या, क्योंकि अब उन्हें सीधे पवेलियन जाना था। बिना कोई बॉल खेले ही जिम्बाब्वे को पहला झटका यहाँ पर लगने वाला था और तुरंत ही काया बैकफुट पर आ गए, वापस से क्रीज में आए। लेकिन यहाँ पर तो दिलदार दीपक ने सबका दिल जीत लिया, महफिल लूट ली। दीपक चाहर ने मांकड़ आउट की अपील ही नहीं की। जी हाँ, दीपक ने काया को आउट तो कर दिया लेकिन अपील नहीं की और सिर्फ चेतावनी दी। चेतावनी देकर ही इनोसेंट काया को छोड़ दिया और साफ साफ कह दिया कि आप क्रीज से आगे थे, आपको आउट कर दिया है, लेकिन चलो आपको जीवन दान दिया, आपको बख्श दिया, आपकी एक गलती माफ कर दी, लेकिन आगे से गलती ना करना। अगर आगे से गलती हुई तो फिर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जेस्चर था दीपक चाहर का। दीपक वापस से रनअप के लिए चले गए। अब हर कोई हैरान था क्योंकि अब तो आईसीसी ने मांकड़ी को लीगल भी करार दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी दीपक ने विकेट नहीं मांगा और सिर्फ वार्निंग देकर बल्लेबाज को छोड़ दिया। इनोसेंट काया हैरान थे, अंपायर हैरान थे, दूसरे छोर पर काइटियानो हैरान थे, खुद भारतीय कप्तान केएल राहुल भी हैरान थे क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि भारत को बिना बॉल के ही विकेट मिल जाता, लेकिन दीपक चाहर के जेस्चर की हर कोई तारीफ करने लगा। मैच के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान चगावा ने भी दीपक चाहर की खुलकर तारीफ की और कहा कि पहली ही बॉल पर अगर हमें विकेट गंवाना पड़ता ये बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन दीपक ने गजब की खेल भावना दिखाई। भारतीय कोच वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस पर दीपक चाहर की तारीफ की। तो वहीं मैच के बाद खुद दीपक ने कहा कि वो खेल से खिलवाड़ नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, बेईमानी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसीलिए मांकड़ आउट नहीं किया। आउट करने के बाद भी अपील नहीं की और बल्लेबाज को सिर्फ चेतावनी देकर, वार्निंग देकर छोड़ दिया। अब इसके बाद तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दीपक चाहर का ये वीडियो, दीपक चाहर के कमेंट्स वायरल हो गए। लोग इस घटना के बाद रवि अश्विन को ढूंढने लगे क्योंकि अश्विन ने आईपीएल में जोस बटलर को मांकड़िंग आउट किया था और इसीलिए यहाँ पर भी लोग अश्विन को ट्रोल करने लगे, दीपक चाहर की तारीफ करने लगे। हालांकि अश्विन का इसमें कोई रोल नहीं था, अश्विन दूर दूर तक यहाँ सीन में नहीं थे, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती अश्विन को घसीट लिया। अब अश्विन का कमेंट तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन हाँ ये तय है कि अश्विन जरूर लोगों की हरकत से चिढ़ गए होंगे क्योंकि पहले भी रवि अश्विन ऐसे मौकों पर कमेंट्स देते रहे और कई बार कहीं भी मांकड़िंग होती है या मांकड़िंग जैसा कुछ भी होता है तो लोग ढूंढकर खोजकर अश्विन को ले आते हैं और ट्रोल कर डालते हैं। खैर, यहाँ पर दीपक चाहर का दिलदार रूप सबको पसंद आया और सबने दिल खोलकर दीपक की तारीफ की। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो टीम इंडिया ने हरारे के मैदान में खेला गया दूसरा वनडे मैच भी जीत लिया और मैच के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और कमजोर मानी जा रही जिम्बाब्वे की टीम को बुरी तरह से कुचल दिया। इस बार मैच में इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। सैमसन ने पहले 3 शानदार कैच पकड़े और फिर बेहतरीन 43 रन की पारी भी खेली और करीब 25 ओवर में ही टारगेट को हासिल कर लिया, मैच को निपटा दिया। टीम इंडिया को जीत दिला दी। अभी जीत इतनी शानदार रही और इसे याद रखा जाएगा लंबे समय तक, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा और याद रखा जाने वाला इंसिडेंट इसी मैदान में तब हो गया जब अक्षर पटेल बाल बाल बच गए। जी हाँ, यही हुआ मैदान में। तो 27वें ओवर की ये बात है जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम संकट में थी। अब कुलदीप यादव की बॉल पर बल्लेबाज रेयान बर्ल ने शॉट मारा, जो कि डीप स्क्वायर लेग की तरफ गोल गई। अब वहां पर बाउंड्री पर मौजूद ईशान किशन ने बॉल को गैदर किया, फील्ड करके वापस थ्रो किया। अब किशन के इसी थ्रो पर बवाल हो गया। जी हाँ, किशन ने थ्रो तो किया और ये थ्रो ना तो विकेट कीपर के पास गया और ना ही गेंदबाजी छोर पर मौजूद कुलदीप यादव के पास गया। बॉल गई मिड विकेट पर खड़ी अक्षर पटेल की तरफ। जी हाँ, थ्रो अक्षर की तरफ गया। अब अक्षर की नजर बॉल पर नहीं थी, पास में ही खड़े दीपक हुडा ने अक्षर को बचने के लिए कहा और जिस पर अक्षर पटेल तुरंत ही हैरत में आकर बैठ गए और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। अक्षर पटेल ने दोनों हाथों से अपना सिर छुपा लिया और अक्षर पटेल वहीं मैदान में बैठ गए। अब जैसे ही बॉल आई तो अक्षर की सांसें अटक गई, क्योंकि बॉल कहीं भी लगती तो हालात मुश्किल हो सकते थे और सीधे सीधे अगर सर में लगती तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल हालात हो सकते थे। लेकिन बॉल सीधे जाकर अक्षर पटेल के बिल्कुल बगल में गिरी। जी हाँ, अक्षर पटेल बाल बाल बचे, उनका सिर बाल बाल बच गया। अक्षर पटेल तुरंत ही उठे और पलटकर ईशान किशन को गुस्से में काफी कुछ कह भी दिया। हालांकि किशन ने वहीं से माफी भी मांग ली, हाथ भी जोड़ ली, लेकिन बापू तो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि चोट लगती तो फिर तो लंबे समय के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ता। लेकिन अक्षर पटेल बच गए। दीपक हुडा की कॉल के बाद अक्षर ने खुद को बचा लिया। अब मैच के बाद सामने आए अक्षर पटेल ने इस बारे में बात की। अक्षर ने बताया कि मुझे लगा कि अब तो मैं गया, चोट लगी और फिर 2-4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गया। अक्षर ने कहा कि उन कुछ पलों में मैंने एशिया कप, वर्ल्ड कप न जाने क्या क्या सोच लिया और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मुझे ऐसा लगने लगा था और इसीलिए तो तुरंत ही उठकर ईशान किशन को गुस्से में बहुत कुछ कह भी दिया। हालांकि बाद में अक्षर पटेल और ईशान किशन एक दूसरे के साथ ही नजर आए, क्योंकि किशन ने जानबूझकर गलती नहीं की थी, ये गलती से गलती हो गई थी। जी हाँ, ये मिस्टेक गलती वाली थी। अब जो भी हो, अक्षर पटेल को बॉल लगती तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। अक्षर पटेल बाल बाल बच गए और इसीलिए इस मैच को, इस इंसिडेंट को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा फील्ड में होता रहता है या फिर ईशान किशन की ये बड़ी गलती थी जिससे कि भारत को, अक्षर पटेल को बड़ा नुकसान हो सकता था? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।